हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियोस में मैं डिस्कस कर रही थी पीएच स्केल के बारे में मैंने बात की थी, और जो नेचुरल जो एसिड्स हैं वो कैसे किन से मिलते हैं एसिड, वो पूरी टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट जो है इसके बारे में बात करेंगे। साधारण नमक, इसका सूत्र, इन सभी सॉल्ट के सूत्र जितने भी हैं, केमिकल फॉर्मूलेज, देन इसके उपयोग के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के अंदर यहाँ से जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है विरंजक चूर्ण का क्या पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा था, रासायनिक जो है सूत्र क्या होता है वो लिखना था, और उसके कोई भी तीन उपयोग लिखने थे। यहाँ से पहले क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम यहाँ जो है बात करने वाले साधारण नमक के बारे में बात करेंगे। साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, देन इसके बेकिंग सोडा, या फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं धोने का सोडा, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे साधारण नमक क्या होता है। जो हम घरों में नमक हम जो भी फूड या फिर भोजन के अंदर हम काम में लेते हैं, ठीक है, इसका उपयोग हमें पता ही है बेसिक। इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला, केमिकल जो फॉर्मूला है वो NaCl होता है। ये कैसे मिलता है, अम्ल और क्षार की आपस में जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर सॉल्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। HCl की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करवाते हैं तब NaCl प्लस वाटर बनता है। इसका जो साधारण नमक है, इसका रासायनिक सूत्र जो NaCl होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, इसका उपयोग भोजन में किया जाता है। और इसी तरह से जो हम आगे हम जो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं उनके अंदर भी जो रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसे NaOH, NaHCO3, COCl2, इन सभी के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, NaCl का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करता है, जलीय विलयन को विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है, जलीय विलयन को क्या करा, विद्युत अपघटित करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। 2NaCl प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। जो Cl2 गैस है वो एनोड पर मुक्त होती है, एनोड पर रिलीज होती है, और H2 है जो वो कैथोड पर रिलीज होती है। ये ठीक है। अब इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। उसी का उपयोग क्या होता है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए यानी चिकने पदार्थ को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसी तरह अपमार्जक यानी साबुन या फिर सर्फ के रूप में कागज बनाने में इन सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब ये है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसको यहाँ से प्रवाहित करते हैं। यहाँ दोनों इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड जुड़ा होता है। ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। इसी तरह कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब ये पूरा जब NaCl को यहाँ से प्रवाहित करते हैं तो यहाँ NaOH का जो NaOH का घोल नमक के साथ NaOH मिलता है हमें। ठीक है, जैसे NaOH यहाँ पर बना है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है NaCl को हमने NaOH बनाने के लिए काम में लिया। अब NaCl को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में भी लेते हैं। विरंजक चूर्ण क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, NaCl को वापस जब हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटित करते हैं तो वापस से क्या बना, यही रिएक्शन, जैसे 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। अब इसी जो क्लोरीन गैस है उसको हम जो चूने के पानी है उसके अंदर प्रवाहित करते हैं, COH के होल्ट वाइज में प्रवाहित करते हैं तो बनता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये क्वेश्चन जो है वो 2024 में पूछा जा चुका है। तो इसी तरह से यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी का एक रासायनिक सूत्र
जैसे इनमें से कोई भी एक सॉल्ट दे दिया, उसका रासायनिक सूत्र और उसके उपयोग पूछ लिए जाते हैं। अब पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने। अब इसके उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम इसका उपयोग? वस्त्र उद्योगों में किया जाता है, कागज फैक्ट्रियों में किया जाता है, कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है, ऑक्सीडेंट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में किया जाता है, ठीक है। ये सब इस विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के सारे यूजेस हैं। देन हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं। ये पॉइंट यहाँ से लिए गए कि सोडियम क्लोराइड का कहाँ कहाँ उपयोग कर रहे हैं। फर्स्ट हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, सेकेंड हमने विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया, थर्ड हम बेकिंग सोडा बनाते हैं तब भी NaCl का यूज किया जाता है। NaCl के अंदर हम H2O, CO2 और NH3 तीन हम ऐड कर देते हैं। देन क्या बनता है? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडे का होता है NaHCO3, और अगर रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम बोलेंगे। इसके यूजेस हैं रसोई घर में खस्ता पकोड़े बनाने में, और इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि जब हम इसको गर्म करते हैं, बेकिंग सोडे को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? 2NaHCO3, इसको हीट किया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है, ठीक है। अम्ल को उदासीन करने के लिए भी, न्यूट्रल करने के लिए एसिड को बेकिंग सोडा, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब हमें मधुमक्खी काट जाती है तो उस समय वो एसिड छोड़ देती है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम इस बेकिंग सोडे का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है एंटीएसिड के रूप में। जैसे हमारे कुछ भी खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, तो एसिड जो है हमारे पेट में, उसको हम न्यूट्रल करना चाहते हैं तो बेकिंग जो सोडा है इसका भी यूज किया जाता है। जैसे इनो के रूप में हम इनो पीते हैं ना, वो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रल करने का काम करता है। इसी तरह से बेकिंग सोडा भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है धोने का सोडा। धोने का सोडा जो है Na2CO3 प्लस 10H2O जब रिएक्शन करते हैं देन Na2CO3 डॉट 10H2O बन जाता है। रासायनिक सूत्र हम पूछते हैं धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, देन होता है Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। इसके यूजेस हैं कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है, और घरों की साफ सफाई करने के लिए भी धोने के सोडे का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे बेसिक हम प्लास्टर को जानते हैं कैसे, कि जब किसी की हड्डियां टूट जाती हैं तो उस पर हम प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो वो प्लास्टर किसका बना होता है? जिप्सम होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का। जो दो जल के अणु है वो जब हम गर्म करते हैं तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O हाफ H2O जब जुड़ते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O जो है वो किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, प्लस 1/2 H2O बनता है। ये पूरी रिएक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब इसके अंदर जो CaSO4 डॉट 2 H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम का फॉर्मूला बताइए। तो जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट के साथ दो जल के अणु जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टर, उसको हम जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु जुड़ा होता है, 1/2 H2O जुड़ा होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जिप्सम में कितने जल के अणु होते हैं? तो 2 होते हैं। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल के अणु होते हैं? तो आधा होता है, वो अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं उसको। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने, स्थिर करने के लिए, टूटी हुई हड्डी है उसको एक जगह रखेंगे, मतलब स्थिर करने के लिए, खिलौने बनाने में, उनकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए किसको हम काम में लेते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को काम में लिया जाता है। ये सभी इनके हम यूजेस पढ़ चुके हैं। ये इसी तरह से एक टर्म आती है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? किसी भी यौगिक में जब निश्चित जल के अणु जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्रिस्टलन जल हम बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन वाटर हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो दो जल के अणु फिक्स जुड़े हुए हैं तब ये जिप्सम बनता है, तो इसको हम CaSO4 डॉट 2 H2O में क्रिस्टलन जल कितने हैं? दो जल के अणु, ठीक है।
इसी तरह से है, इसका उदाहरण हम यहाँ से भी देख सकते हैं, Na2CO3.10H2, ये भी क्रिस्टलन जल में ही आता है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने बात करी थी जो डिफरेंसेस ऑफ एसिड एंड बेसिस, अम्ल और क्षार में अंतर हम बात कर चुके हैं। अम्ल और क्षार के अंदर क्या अंतर होते हैं उसको पढ़ा था। देन अम्ल और क्षार के हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद मैंने बात की थी आपसे किसकी, पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल और पीएच वैल्यूज की बात कर चुकी हूँ। देन नेचुरल जो एसिड्स हैं उनके बारे में बात कर चुकी हूँ। देन मैंने इस वीडियो में बात करी है सॉल्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्ट के अलग अलग टाइप्स है। देखो यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सॉल्ट जो नमक है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या बनाने के काम में लेते हैं हम नमक को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में हम काम में लेते हैं। बेकिंग सोडा बनाना तब भी NaCl यूज किया जाता है। इसी तरह धावल सोडे को हमने पढ़ा है इस वीडियो में। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, ये इस तरह से ये चैप्टर सेकंड है, उसके मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट जो भी इस चैप्टर का कुछ भी बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने के लिए आप मेरे साथ इन वीडियो सीरीज में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।